अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट डिग्री 1 हो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। सिस्टम कब बनेगा? जब मोर देन 1 इक्वेशन होंगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सिस्टम बन जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पर जो है वो कुछ लीनियर इक्वेशंस ले लिए हैं, n लीनियर इक्वेशंस ले लिए हैं। अब जो उनके कांस्टेंट हैं, ठीक है, उससे हम बनाएंगे अपना कोफिशिएंट मैट्रिक्स। जो वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3, उससे हम बनाएंगे अपना वेरिएबल मैट्रिक्स, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि एक कॉलम वेक्टर बनाएंगे। और फिर जो इक्वल्स टू नॉन ज़ीरो टर्म होगी उसे हम इक्वल्स टू एक और हम कांस्टेंट वेक्टर बनाएंगे। अगर तो आपकी इक्वेशंस इक्वल्स टू ज़ीरो होंगी, वही बात, तो आपकी जो सिस्टम होगा वो होमोजीनियस होगा। अगर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होंगी तो आपका सिस्टम नॉन होमोजीनियस होगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इफ़ बी इक्वल्स टू ज़ीरो देन द सिस्टम इज़ कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। इफ़ बी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो द सिस्टम इज़ कॉल्ड सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मैट्रिक्स ए जो बनाएंगे वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। दो तरह के मेथड आपके पास यूज़ होंगे अपने सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस जॉर्डन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के अंदर आप एचिलोन फॉर्म बनाएंगे और जॉर्डन के अंदर आप रेड्यूस एचिलोन फॉर्म बनाएंगे। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपका ए मैट्रिक्स है और ये जो आपका बी मैट्रिक्स है, इन दोनों को कंबाइन करके, ठीक है, ये ए वाले को और इस बी वाले को दोनों को मिलाकर जो मैट्रिक्स बनाएंगे, ये देखें ये बी वाली टर्म्स आई हुई हैं, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर आपका जो सिस्टम है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, कब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जैसे हमने पहले बात की, या फिर आपके मैट्रिक्स ए का रैंक या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम होना चाहिए, या तीसरी बात क्या है, नंबर ऑफ अननोन सेम होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जो लीनियर इक्वेशन है वो है x1 + x2 + x3, मतलब तीन उसके अंदर अननोन्स हैं, तीन वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3। तो आपका मैट्रिक्स ए का रैंक भी 3 होना चाहिए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 3 ही होना चाहिए। अगर ये तीनों इक्वल होंगे तो सोल्यूशन होगा। अगर आपके पास रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे तो आपके सिस्टम का सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ये वाला मेथड नहीं करना, हम अपना एलिमिनेशन मेथड एचिलोन फॉर्म से करेंगे। एचिलोन फॉर्म में हमारी सबसे पहला स्टेप होगा, हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले हमने ये देखें, आपके पास ज़रा कोफिशिएंट्स देखें, 1 - 1 2, 1 - 1 2 इक्वल्स टू 0, तो ये 0 लिखा हुआ है। 4 1 2 4 1 2 इक्वल्स टू 1, तो ये 1 है। 1 1 1 इक्वल्स टू -1, 1 1 1 और ये -1। ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। कितने आपके पास अननोन है? 3 अननोन है। पहली नॉन ज़ीरो एंट्री आपकी 1 होनी चाहिए। 1 के नीचे दोनों क्या बनानी है? 0। 0 बनाने के लिए 4 - 4 करेंगे, इसलिए रो 2 - 4 रो 1 लिखा है। 1 - 1 करेंगे, रो 3 - रो 1 लिखा है। अब 1 के नीचे दोनों एंट्री 0 बन चुकी हैं। आपने इस 5 को 1 बनाना है, तो आप क्या करेंगे? 5 कहाँ पड़ा हुआ है? रो 2 में पड़ा हुआ है। रो 2 को 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक तो सोल्यूशन ये है। दूसरे नंबर पे वो कहता है रो 3 में 2 पड़ा हुआ है। आप अगर 5 में से 4 माइनस करें तब भी 1 बन जाता है, तो आप ऐसा करें, रो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके देन रो 2 में से माइनस कर दें। आपको ये अच्छा नहीं लगता, आप डायरेक्ट 5 से डिवाइड करके इसको 1 बना सकते हैं। इन्होंने इस तरह 1 बनाया। फिर आपने इस नीचे वाले 2 को 0 बनाना है, तो आपने ये क्या किया, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो रो 3 - 2 रो 2 आ जाएगा। ये आपकी एचिलोन फॉर्म बन चुकी है। जो एलिमिनेशन मेथड है उसमें बैक सब्स्टिट्यूशन यूज़ होती है। किस तरह से? ये पहला वेरिएबल x1, दूसरा x2, पहला कॉलम में x1 की वैल्यूज़ हैं, दूसरे कॉलम में x2 की वैल्यूज़ हैं, तीसरे में x3 की हैं और चौथा कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये x1 - x2 + 2x3 = 0, x2 - 4x3 = 3 एंड x3 = -1। x3 की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, बैकवर्ड जाएंगे, x2 मिल जाएगा। x2 और x3 की वैल्यू उससे ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, x1 मिल जाएगा। ये आपका सोल्यूशन आ चुका है। तो याद रखना है, एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या यूज़ होता है? एचिलोन फॉर्म और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ होती है। सेम आपको एक और एग्जांपल दी हुई है। आपने इसको सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में बनाया। पहली नॉन ज़ीरो एंट्री 1 ही है, उसके नीचे 0 बनाने हैं। देन आपने इस 4 को 1 बनाना है और फिर इस 1 के नीचे 0 बनाना है। ये आपके पास एक
लोअर ट्रायंगल 0 की बन चुकी है। यहाँ से आप बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके x1 x2 x3 फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जॉर्डन मेथड। जॉर्डन मेथड के अंदर हमने एचिलोन के बाद रेड्यूस एचिलोन फॉर्म भी बनानी होती है। सबसे पहले जो हमें इक्वेशन सिस्टम दिया गया उस सिस्टम को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें। पहली एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये आपका जो मेथड है उन्होंने इसको ज़रा थोड़ा सा रिवर्स इंटरचेंज किया हुआ है, तो हम इसको उसी मेथड पे करते हैं जो हमने सोचा हुआ था। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास रो 1 और रो 2 थी, हमने इनको इंटरचेंज कर दिया। इससे क्या होगा, जब हम 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 बन जाएगा। तो भी हमने क्या किया, रो 1 में से रो 2 को माइनस किया तो 1 बन गया। अब 1 के नीचे हमने दोनों एंट्री 0 बना दी। जब 1 के नीचे दोनों एंट्री 0 बन गई तो अब मैंने क्या किया है कि इन दोनों को रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर दिया। यहाँ से फिर मैंने रो 2 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर दी। फिर उसके बाद हमने 6 को रो 2 से डिवाइड कर दी। फिर रो 3 में हमने 11 रो 2 ऐड कर दी। ये हमारे पास लोअर ट्रायंगल 0 बन गई है। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या करना है, अपर ट्रायंगल 0 की बनानी है। ये अपर ट्रायंगल 0 की बन गई। अब आप देखिए आपका आंसर सेम ही आया, 3 3 1 1 1 1। ये मैंने जो मेथड किया है वो भी साथ साथ लिखा हुआ है, जो इन्होंने मेथड किया हुआ है वो भी साथ साथ लिखा हुआ है। जो आपको इजी लगता है आप कर लें। आपका आंसर देखिए आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट आपको अगेन जॉर्डन का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले तो आपने उसको ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखना है। इतना लंबा 4x4 का क्वेश्चन पेपर में मुश्किल से ही आएगा, ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स ही आएगा, लेकिन हमने इसे देख लेते हैं। अब आपकी पहली एंट्री 5 है, आपने नॉन ज़ीरो करनी है। आपकी मर्ज़ी, आप इसे सेकेंड रो के साथ चेंज कर लें, थर्ड फोर्थ के साथ चेंज कर लें। इन्होंने फोर्थ के साथ किया हुआ है, आपको जो पसंद है आप कर सकते हैं। 1 के नीचे 0 बनाएं। सेकंड टारगेट है यहाँ पे सेकंड रो में 1 बनाना है, फिर उसके नीचे 0, फिर थर्ड रो में 1 बनाना है, फिर उसके नीचे 0, फिर फोर्थ रो में 1 बनाना है, फिर उसके ऊपर 0, फिर थर्ड वाले 1 के ऊपर 0, फिर सेकंड वाले 1 के ऊपर 0। ये सारे 0 बन चुके हैं। यहाँ से डायरेक्ट ये x1 कॉलम है, ये x2 कॉलम है, ये x3 कॉलम है, ये x4 कॉलम है। चारों वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी डायरेक्ट ही। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन आया है ये ज़रा इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर के अंदर आ सकता है बिल्कुल, और ज़रूरी नहीं है कि ये 5-10 नंबर का ही हो, ज़्यादा नंबर का हो सकता है। ज़रा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। वो कहता है कि आप मुझे लैम्डा की वो वैल्यू बताएं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब कि आपने x1 x2 x3 की वैल्यूज़ निकाली और वो आपके पास 0 0 0 आ गई हैं। याद रखें, नॉन होमोजीनियस सिस्टम का कभी भी ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं आता। नॉन होमोजीनियस सिस्टम का हमेशा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। नॉन ट्रिवियल का मतलब है नॉन ज़ीरो, तीनों वैल्यूज़ ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो वो कहता है लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये जो हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम है इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। ओके, तो सबसे पहले तो हमने मैट्रिक्स बनाया ए, ठीक है, क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम दिया गया है और हमें होमोजीनियस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। होमोजीनियस सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन हो सकता है, होमोजीनियस सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन हो सकता है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम का नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स बनाया। अब इस मैट्रिक्स के अंदर देखो 5 माइनस लैम्डा, अगर हम 5 माइनस लैम्डा से डिवाइड करते हैं ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी आसानी के लिए इसको थर्ड रो से हमेशा इंटरचेंज कर देंगे। अब आपने 2 से अपनी रो 1 को डिवाइड कर दिया, पहले एंट्री 1 हो चुकी है, 1 के नीचे आपने 2 0 बना दिए। अब आपके पास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो गई, ये भी पूरी की पूरी टर्म लैम्डा वाली है, ये भी पूरी की पूरी टर्म लैम्डा वाली है, ये भी लैम्डा वाली है, ये भी लैम्डा वाली है। अच्छा, अब ना आपके पास देखिए ये 1 माइनस लैम्डा है, इसमें से -2 कॉमन निकाल लिया, ये भी 1 माइनस लैम्डा है। अगर 1 माइनस लैम्डा को आप इक्वल्स टू 0 रख दें तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी। दो तरह के केसेस बन सकते हैं, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 नहीं होगा। अगर 0 होगा तो हमारे पास किस तरह का आंसर आ सकता है, अगर 0 नहीं होगा तो हमारे पास किस तरह का आंसर आ सकता है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। अगर तो सबसे पहले केस है अगर ये 0 नहीं है, ठीक है, अगर ये 0 नहीं है, 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 नहीं है, तो उस केस के अंदर हमने क्या किया, भाई 0 नहीं है तो हम जाहिर सी बात है लैम्डा की वैल्यू 1 नहीं है, तो हम इसको 1 माइनस लैम्डा से डिवाइड कर सकते हैं। 0 से तो हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो 1 डिफाइन हो जाता है। तो हमने क्या किया, अपनी रो 2 को 1 माइनस लैम्डा से डिवाइड कर दिया। ये 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। अब आपने 1 के नीचे 0 बनाना है, 1 के नीचे हमने इस तरह से 0 बना लिया। अब ये जो पूरी की पूरी टर्म है, अच्छा, अब आपने याद रखना है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए आपके मैट्रिक्स का रैंक
लेस होना चाहिए आपके नंबर ऑफ़ अननोन से। कितने नंबर ऑफ़ अननोन है आपके पास? x1 x2 x3, 3 अननोन है। और आपके पास कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बन रहा है? 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन रहा है। रैंक क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए आपके नंबर ऑफ़ अननोन से। मतलब कि वो 3 नहीं होना चाहिए, या 2 हो या 1 हो। अगर रैंक लेस होना चाहिए तो उसके लिए कंपल्सरी है कि ये वाली जो टर्म है ये 0 हो, तो उसने इस टर्म को 0 लिख दिया। अब 2 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। अब या तो 1 माइनस लैम्डा 0 है या फिर 10 माइनस लैम्डा 0 है। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई और 10 आ गई। आपने एक दफ़ा आपने इस क्वेश्चन के अंदर लैम्डा को 1 पुट करना है, एक दफ़ा आपने इसको 10 पुट करना है। तो जब आप लैम्डा को 1 पुट करेंगे तो ये 1 1 1 माइनस 10/2, 10/2 यानी कि आपके पास 1 माइनस कितना हो जाएगा? 2 5 दा 10, तो ये 1 माइनस 5 हो जाएगा। अच्छा, अभी तो पहले उसने 1 पुट किया, 1 पुट किया, 1 माइनस हाफ हाफ होता है 0, 1 माइनस 2 एज इट इज़, और जाहिर सी बात है लैम्डा को 1 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ये आपके पास x1, ये x2 और ये आपकी x3, ये x2 ये x3, तो यहाँ से ये दो इक्वेशंस बन गई। x1 प्लस x2 प्लस x3/2 इक्वल्स टू 0, x2 माइनस 2x3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से अब देखिए x3 की तो वैल्यू नहीं निकल रही। इट्स मीन्स x3 आपके पास एक फ्री वेरिएबल है, क्योंकि आपने x2 को जब लिखा तो वो 2x3 आ गया। जब आप x2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे x1 भी x3 में आएगा, तो ये फ्री वेरिएबल बन गया। जब भी फ्री वेरिएबल बनता है उस केस में नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बनता है और टू मैनी सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, आपके पास किस तरह के सिस्टम कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है। सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा? जब यूनिक सोल्यूशन होगा और जब आपके पास आपका टू मैनी सोल्यूशंस होंगे। इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब सोल्यूशन होंगे ही नहीं। और सोल्यूशन कब नहीं होंगे? जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे, जब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब आपकी एक पूरी की पूरी रो 0 हो जाएगी, तब आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। फिर आपने लैम्डा की वैल्यू 10 पुट करनी है, वहाँ से भी आपको दो सोल्यूशन मिल जाएंगे। अब अगर आप लोग देखें तो आपके दो केसेस बने थे, या तो 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 होगा या नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो हमने नॉट इक्वल्स टू 0 सॉल्व किया, इसके अंदर ही हमें लैम्डा की वैल्यू 1 मिल रही है। इट्स मीन्स कि हमने ये जो सेकंड केस करना था 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, फिर लैम्डा को 1 पुट करना था, वो चीज़ भी आ गई। लेकिन हमने यहाँ पर इस केस के अंदर इसे 1 माइनस लैम्डा से डिवाइड किया हुआ था। जब आप यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये पूरी की पूरी रो आपकी 0 हो जाएगी। देखें 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है लेकिन दो रो 0 हो रही है तो आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया। नो, आपके पास यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3/2 इक्वल्स टू 0 आ गया। इस केस में दो वेरिएबल्स आपके फ्री वेरिएबल बन गए हैं। फ्री वेरिएबल का मतलब है आप कुछ भी इनकी वैल्यूज़ चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए आपने अपने होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व कर लिया और लैम्डा की वैल्यूज़ बता दी कि फॉर व्हाट वैल्यू, तो वो आपको 1 मिल गई है और 10 मिल गई है। एक्सरसाइज 4 पे आ जाते हैं। इसके अंदर आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन करना है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सिस्टम ऑफ हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। इसका मतलब है हमने सिर्फ इसकी एचिलॉन फॉर्म बनानी है। सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, फिर टारगेट था पहली नॉन ज़ीरो एंट्री हमारी 1 होनी चाहिए, इंटरचेंज किया, 1 के नीचे 0 बनाए, इस 20 को 1 बनाया, इस 1 के नीचे 0 बनाए, देन हमने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सेम हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यही काम किया। ये तो बहुत सिंपल था। सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, देन एचिलॉन फॉर्म बनाई, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बहुत सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इतना लेंथी क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। अगेन आपको 5 वेरिएबल्स दिए गए हैं, एक बहुत बड़ी मैट्रिक्स बनती है और उसको हैंडल करना बड़ा टफ हो जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी स्किप कर सकते हैं। तो आपने जितने भी हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं उनको आपने देख लेना है एक दफ़ा, लेकिन आप इन्हें स्किप कर सकते हैं, इतने हाई ऑर्डर के क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं आते। 3 ऑर्डर को हमने देखना है। आप देखें कि आपके पास कितने आपके पास जो ए मैट्रिक्स है उसका रैंक बन रहा है 4, नंबर ऑफ़ अननोन कितने हैं 3। तो आपने याद रखना है, अब आपके पास इक्वेशंस जो हैं वो आपकी 4 हैं और नंबर ऑफ़ अननोन कितने हैं 3 हैं। तो अब आपने जॉर्डन मेथड लगाना है। जॉर्डन मेथड के अंदर आपने क्या करना होता है, सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, देन आपने एचिलॉन फॉर्म बनानी है और देन आपने रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनानी है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आपके पास रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी
इक्वल आ गए हैं, नंबर ऑफ़ अननोन भी 3 हैं, तीनों चीज़ें इक्वल आ गई हैं। जब तीनों चीज़ें इक्वल आ जाएंगी आपका सिस्टम यूनिक होगा। अगर रैंक ऑफ ए लेस देन हो जाएगा आपके नंबर ऑफ़ अननोन से, फिर आपके सिस्टम के अंदर कंसिस्टेंट तो होगा लेकिन आपका सोल्यूशन यूनिक नहीं होगा। उस केस में आपके टू मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं, क्योंकि लैम्डा वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है तो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऑर्डर 3 का है, 3 ही अननोन है, 3 ही इक्वेशंस है, लेकिन जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास देखिए ए मैट्रिक्स का रैंक जो था वो 3 था, लेकिन जब हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकाला तो वो हमारे पास देखें ये आपके जो है यहाँ इसको निकाल दें, ठीक है, ये वाली कॉलम निकाल दें तो रैंक आपके पास ए मैट्रिक्स का 2 बनेगा और ए बी मैट्रिक्स जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसका 3 बन रहा है। तो 2 और 3 इक्वल नहीं हुए। जब वो इक्वल ही नहीं है रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी, इस केस में सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। जब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो सिस्टम इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा वी हैव द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो सेम हमने ए मैट्रिक्स बनाया, इंटरचेंज करेंगे, 1 के नीचे 0 बनाएंगे। अब हमारे पास टर्म ही एक है, यानी कि लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा। तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए ए का रैंक लेस होना चाहिए हमारे पास नंबर ऑफ़ अननोन से। 2 अननोन है तो लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा को 0 होना चाहिए, या तो लैम्डा 0 होगा या तो 2 माइनस लैम्डा 0 होगा। तो एक दफ़ा लैम्डा को 0 पुट करेंगे, एक दफ़ा लैम्डा को 2 पुट करेंगे तो वैल्यूज़ आ जाएंगी। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया है। सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे, उनको इंटरचेंज करेंगे। आपने अपनी एचेलॉन फॉर्म बनाने की कोशिश की। अब आपके पास कॉलम रो 2 के अंदर लैम्डा लैम्डा बन चुका है, ठीक है। तो अब आपके पास नीचे देखेंगे तो 2 माइनस लैम्डा और आगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब या तो लैम्डा 0 है या फिर लैम्डा नहीं है 0। तो पहला केस होगा कि लैम्डा 0 नहीं है, हम उसको सॉल्व करते हैं तो लैम्डा से ही डिवाइड करेंगे। अब आपके पास 1 के नीचे 0 बनाना है। अब हमने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए रैंक को लेस रखना है तो 4 + 5 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर को 0 रखेंगे। इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 1 और 4 वैल्यू आएगी। एक दफ़ा लैम्डा को 1 पुट करेंगे, एक दफ़ा 4 पुट करेंगे, यहाँ से आपकी ये वैल्यूज़ निकल आएंगी। देन आप लैम्डा का सेकंड केस करेंगे, लैम्डा को 0 पुट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर कितने, एक ये केस है उसके अंदर 2 वैल्यूज़ निकल रही हैं, फिर अगला केस है, मतलब 4 चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आप देखें और उससे पहला वाला पार्ट भी, तो 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकता है। तो आपने इन चीज़ों को ज़रा ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 सेम इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जॉर्डन फॉर्म है, 3/3 का मैट्रिक्स है। जॉर्डन फॉर्म के अंदर रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनानी होती है। तो सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, देन एचिलॉन फॉर्म बनाई, देन रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाई, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 होमोजीनियस सिस्टम है, लेकिन करना जॉर्डन से ही है। तो जॉर्डन से करना है तो भी हमारे पास देखें, जब हमने मैट्रिक्स बनाया है एचिलॉन फॉर्म, उसी में हमें पता लग गया कि इसका जो मैट्रिक्स ए था उसका रैंक 3, मैट्रिक्स ए का रैंक 2 है और हमारे नंबर ऑफ़ अननोन कितने 3। जब रैंक ऑफ ए लेस हो जाए रैंक ऑफ नंबर ऑफ़ अननोन से, तो उस केस के अंदर हमारे इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट सोल्यूशन के अंदर भी सिस्टम कंसिस्टेंट ही होता है। तो यही आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 एज इट इज़ 12 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल नहीं आ रहे। इस केस के अंदर सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिस्टम इनकन्सिस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर 3/3 का मैट्रिक्स है, आप रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 16 क्वेश्चन को स्किप कर दें। 5 वेरिएबल्स मौजूद हैं, 5 इक्वेशंस मौजूद हैं, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 17 ऑर्डर 3 का है। सबसे पहले आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, एचिलॉन फॉर्म बनाई, देन रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाई, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन ऑर्डर 4 का है, स्किप कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया आ गया, जो मैं बार बार कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात कर रही थी। अगर रैंक ऑफ ए बी और नंबर ऑफ़ अननोन इक्वल होंगे तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल नहीं होंगे तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। अब वो कहता है आपको मैंने एक सिस्टम दे दिया है, आप शो करें कि ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है अगर सी की वैल्यू 2a-3 भी हो जाए। सबसे पहले हमने इस सिस्टम को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में बनाया, देन हमने इसकी पहली नॉन ज़ीरो एंट्री 1 बनाई, देन इस 1 के नीचे हमने 0 बनाए, फिर हमने इस सेकंड नॉन ज़ीरो एंट्री को 1 बनाया और उस 1 के नीचे फिर हमने 0 बना दिया। अब हमने क्या कहा था, शो करना था ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट के लिए रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल नहीं होने चाहिए।
उस केस के अंदर हमने क्या कहा था, सी की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए 2a माइनस 3b के। तो अगर देखें ये जो पूरी की पूरी टर्म ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, अगर ये ज़ीरो नहीं होगी तो सी की वैल्यू इक्वल नहीं होगी 2a माइनस 3b के। तो यही हमने शो करना था। यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।